देख रही हूँ माधव की माँ को बुखार की वजह से काफी तकलीफ हो रही है। ये कितनी दुखी है। मैं अपनी जादुई शक्ति से माधव की माँ को पूरी तरह से ठीक कर देती हूँ। इसके बाद टूनी चिड़िया अपनी रूप बदल के नागिन की रूप लेते ही उसकी सर पे माता पिता की दिए गए वो मणि चमक उठती है। फिर वो मणि हाथ में लिए माधव की माँ की सर पर स्पर्श कराती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह उठकर माधव की माँ माधव को जोर जोर से बुलाने लगी। माधव, आ बेटा, चल तरबूज की खेत में चलते हैं और बहुत सारे तरबूज लिए बाजार जाएंगे। फिर नीताई चाचा को ये सारे तरबूज देके कल और आज का पैसा ले लेंगे। माँ, तुम्हारे बुखार उतर गई, तुम तरबूज की खेत पर जा पाओगी? हाँ रे बेटा, आज सुबह उठने के बाद देखा कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। कितने दिनों से तेज बुखार था और रात बीतते ही आज मैं ठीक हो गई। इसके बाद माधव अपनी माँ और टूनी चिड़िया के साथ बाजार में वो नीताई चाचा की दुकान पे आता है। ये लीजिए नीताई भैया, कल और आज मिला के तरबूज का पूरा जो पैसा हुआ है वो मुझे दे दीजिए। काल की तरबूज की पैसा? ये क्या, काल की तरबूज की पैसा तुम्हारे बेटे को ही दे दिया था मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? कल माधव मुझे कोई पैसा नहीं दिया। माधव ने तो कहा कि आप आज मुझे पैसा देने वाले हैं। देखा ना, जिसका मुझे डर था ठीक वही हुआ। तुम्हारे बदमाश बेटा कहीं पैसा खो दिया है, नहीं तो आइसक्रीम खाके तुमको कहा है कि मैंने पैसा नहीं दिया। माँ, नीताई चाचा सच में मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मैं पैसों से आइसक्रीम नहीं खाई हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो माँ। ये तो बहुत ही लालची दुकानदार है। पिछले दिन का पैसा नहीं दिया, ऊपर से झूठ कहकर माँ के सामने बेटे का बदनाम कर रहा है। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। इसके बाद टूनी चिड़िया माधव के कंधों से उड़कर एक पेड़ के पीछे जाके बैठी। तब माधव की माँ मालती नीताई चाचा से कहती है, ठीक है भैया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज का तरबूज का दाम दे दीजिए। फिर नीताई और देर ना करके आज की तरबूज की दाम दे देता है। तरबूज की दाम लिए मालती और माधव घर लौट आते हैं और घर लौटते ही देखा कि माधव के कंधों पर टूनी चिड़िया नहीं है। उधर तब टूनी चिड़िया पेड़ के पीछे अपनी रूप बदल के एक बड़ा सा काला सांप की रूप लेता है। फिर नीताई की तरबूज की दुकान के सामने आके लीली नागिन अपनी मुंह से हरे रंग की जहरीली धुआं निकलने लगी और ये धुआं नीताई की दुकान के सारे तरबूजों पे छा जाता है और साथ ही साथ सारे तरबूज सड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये कितना बड़ा सांप है। इसकी जहर से मेरे सारे तरबूज सड़ गई। अब शायद मेरा जान भी ले लेगा। भागो भागो, यहाँ से भागो। फिर नीताई दुकानदार दौड़ते हुए अपने गांव के वो साहसी शिकारी के पास जाके पहुंचा। फिर शिकारी को अपनी दुकान में घटी हुई सारी घटना बताने लगा। तभी शिकारी अपना तीर लेके दौड़ते हुए नीताई की दुकान पे आके देखता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये कोई साधारण सांप तो नहीं है। ये जरूर कोई मायावी सांप है। लेकिन मैं नागिन को तो मार डाला था। तो फिर ये कौन है? इसके पास ही वो नागमणि तो नहीं है। मुझे इसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। फिर शिकारी सांप को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत ही वो सांप वहाँ से गायब हो गई। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।